अस्सलाम वालेकुम। कुरून ऊला का एक और हैरत अंगेज पहलू उसके उलमा थे। वो उलमा जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को इतना मजबूत कर दिया कि आज अगर दुनिया में इस्लाम कायम है, इसका फिक़ा कायम है, इसका कानून कायम है और दीन हमारे पास ओरिजिनल शक्ल में मौजूद है, तो उसकी बुनियादें वो शहसवार थे कुरान, हदीस, फिक़ा और तफसीर के मैदान के, कि अगर वो वजूद ना होते उस दौर में तो ये पूरा दीन अपनी असास छोड़ बैठता, अपनी बुनियादें छोड़ बैठता और डिसइंटीग्रेट हो जाता। आज उसी तरह के चंद हैरत अंगेज वजूदों का हम मामूली सा तारुफ आपको कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरून उला के दौर में जहां एक तरफ मुसलमान शहसवार, मुसलमान तलवारें उम्मत को दूर दूर तक दुनिया के चारों कोनों तक फैला रही थी, दीन का दिफा कर रही थी, इसी तरह बहुत बड़ी तादाद में उलमा, स्कॉलर्स, दानिश्वर, फलसफी और मुसलमान मिस्टिक्स वो इस दीन की रूहानी और दीनी असास को संभाल कर बैठे हुए थे। खास तौर पर जिन चार बड़े आइम्मा का हम जिक्र सुनते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम शाफी, ये इसी दौर के दरख्शां सितारे हैं। अगर ये चार वजूद अपनी जगह पर ना होते, हालांकि उस दौर में हजारों की तादाद में उलमा मौजूद थे, दीन के इल्म का एक शौक था, आला तरीन तालीम याफ्ता बच्चे सबसे पहले दीन का इल्म हासिल करते थे, दूसरे तो उलूम की तरफ तवज्जो भी ज्यादा नहीं दी जाती थी, और कोई मुसलमान बच्चा ऐसा नहीं होता था जो पढ़ना लिखना ना जानता हो। और तमाम बड़े बड़े ताबईन, तबा ताबईन और बड़े बड़े बुजुर्ग उस जमाने में मौजूद थे कि जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने को और उन असहाब को जिन्होंने उस ज़माने को देखा है, बहुत करीब से देखा था, उन तमाम मुबारक वजूदों में से ये चार इतने बड़े वजूद निकल कर सामने आए कि इनका जिक्र करना हम कुरून उला के इस सारी दास्तान में लाजिम समझते हैं। जब आप इन बुजुर्गों का इखलाक और किरदार देखेंगे, इनकी इस्तकामत को देखेंगे और ये देखेंगे कि जालिम हुक्मरानों के सामने किस तरह ये कलमा हक बुलंद करते थे, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्यों अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी, क्यों इनके मुबारक वजूदों को अल्लाह ने इस्तेमाल किया अपने दीन को गालिब और कायम करने के लिए, और क्यों आज तक तकरीबन 1300 साल, 1350 साल के बावजूद, गुजरने के बावजूद इन बुजुर्गों का नाम इतनी इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। ये तमाम औलिया अल्लाह थे, इन तमाम की ग्राउंडिंग, इन तमाम की बुनियाद रूहानी थी। इनका अल्लाह, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क, इनका तकवा, इनकी इस्तकामत, या इकबाल के अल्फाज में अगर बात करें तो मर्द मोमिन, और जो क्वालिटीज, जो एट्रीब्यूट्स इन बुजुर्गों के थे, हम आपको बताएं तो इंसान की अक्लें दंग रह जाती हैं कि इस किस्म के वजूद जब किसी माशरे में मौजूद हो तो यकीन कीजिए वो माशरा कभी तबाह नहीं हो सकता। माशरे का जवाल शुरू उस वक्त होता है कि जब इस दर्जे के उलमा उसमें खत्म हो जाए। उम्मत के जवाल की वजह यही है। कुरून उला के 800 साल में चप्पे चप्पे में हमको ऐसे उलमा फैले हुए मिलते हैं, जगह जगह हमें ऐसे शहसवार मिलते हैं जो तलवार की नोक पर दीन की हिफाजत कर रहे हैं, जगह जगह हमको मुसलमान साइंसदान मिलते हैं जो जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तरक्कियां कर रहे हैं, साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे हैं। लेकिन उस माशरे में जब तक रूहानी और दीनी असास मौजूद ना हो, वो माशरा आवारा हो जाता है। और रूहानी और दीनी असास को कायम करने वाले ये लोग, इमाम अबू हनीफा, हनफी मसलक मुसलमानों का जिनके नाम के साथ आज भी चलता है, आप तकरीबन 80 हिजरी के आसपास कूफा में पैदा हुए। और अब इनका किरदार देखिए। एक मरतबा इमाम अबू हनीफा चलते हुए जा रहे थे तो बारिश में, कीचड़ में कुछ बच्चे खेल रहे थे। बच्चे फिसलने लगे तो इमाम ने उनको देखकर एक बच्चे को मुखातिब करके कहा कि बेटा फिसलना नहीं। वो बच्चा मुड़कर इमाम की तरफ देखता है और कहता है, इमाम आप मेरी फिक्र ना कीजिए, आप ना फिसलिएगा, आप फिसले तो उम्मत फिसल जाएगी। इमाम पर सख्ता तारी हो गया, रोते हुए हशर हो गया आपका। जब इनके दोस्त ने पूछा कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पर तुम पे इतना सख्ता तारी हो, कहने लगे ये गैबी इशारा था, अल्लाह की तरफ से तंबीह और ताइद थी, और मुझे हुक्म दिया गया था कि मैं अपने इस्तकामत की राह पर कायम रहूं। इनमें से कोई ऐसा फकीह, कोई ऐसा आलिम नहीं था, इन तमाम खास तौर पे चार बड़े आइम्मा का अगर हम जिक्र करें, कि जिनको अपने वक्त के बादशाह वक्त से सख्त सजाएं ना उठानी पड़े, सख्त मार ना पड़ी, जेलों में ना गए हों, हत्ता कि जहर दे के इनको शहीद किया गया। लेकिन यही इनकी स्ट्रेंथ थी। आए कुछ वाकयात आपको इनके इखलाक और किरदार के हम सुनाते हैं। इमाम अबू हनीफा एक मरतबा सिर्फ तकवे का आलम देखिए। कोई वजह तो थी कि अल्लाह ताला इन लोगों से काम लेता था, कोई वजह तो थी कि अल्लाह ताला ने इनको सेलेक्ट कर लिया था उस इज्जत के लिए जो आज हम दुनिया में इनके लिए देखते हैं। अगर इस तरह का तकवा आज भी कोई आलिम या कोई बंदा मोमिन या कोई मुजाहिद इख्तियार करे
تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو وہ مقام اور عزت نہ دے جو اللہ نے اپنے ان فقراء اور اولیاء کو دیا تھا. اور یہ صرف ہم ایک چند مثالیں آپ کو ان کی زندگیوں کی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کہیں سے گزر رہے تھے، دو بوڑھی عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں. ایک عورت نے دوسرے سے کہا تم نے دیکھا یہ امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ امام اس وقت تک ایسا کرتے نہیں تھے، لیکن ان کے بارے میں لوگوں کا تاثر یہ تھا. امام نے سنا تو کانپ کے رہ گئے، گھر واپس پہنچے اور اس کے بعد کئی برس تک عشاء کے وضو سے تہجد کی نماز، فجر کی نماز پڑھتے رہے، اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ تم نے ایسا حلیہ کیوں بنایا ہوا تھا کہ لوگ تمہیں نیک سمجھتے اور تم اتنے نیک تھے نہیں. تو کہیں لوگ مسلمانوں کا گمان ان کے بارے میں غلط نہ ہو جائے، تو اس گمان کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر اتنی بڑی آزمائش ڈال لی. ایک دفعہ ان کی محفل میں کسی شخص نے آ کے اطلاع کر دی کہ اس کی بکری گم ہو گئی ہے. اس خوف سے امام ابو حنیفہ ایک طویل عرصے تک بکری کا گوشت نہیں کھاتے تھے کہ کہیں وہ چوری کی بکری کسی قصاب کے ہاتھ نہ چلی گئی ہو اور اس قصاب نے اس گوشت کو بازار میں بیچ نہ دیا ہو. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس تقوی کا؟ آپ کپڑے کے تاجر تھے. ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس ایک کپڑے کا تھان لے کر آئی اور کہتی ہے امام یہ 100 درہم میں مجھ سے خرید لیجئے. فرماتے ہیں نہیں، یہ قیمت کم ہے، 200 درہم قیمت کم ہے. وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ اگر زیادہ دینا چاہتے ہیں 200 درہم دے دیجئے. امام نے کہا نہیں، اس کی قیمت 500 درہم ہے، میں تمہیں 500 درہم میں تم سے یہ خرید لیتا ہوں. وہ عورت بھی حیران رہ گئی کہ وقت کے امام ہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ان کا اعتبار اتنا ہے، صرف دینی معاملات میں نہیں، صرف فقہ اور دین اور تفسیر اور حدیث اور قرآن اور فتووں کے معاملے میں ہی نہیں، لیکن اپنی ظاہری دنیا اور تجارت کے معاملے میں بھی آپ وہ مثال قائم کرتے ہیں اپنے تمام آس پاس، اپنے معاشرے، اپنی تہذیب اور اپنی سویلائزیشن کے لیے کہ ایسی مثالیں آج کے دور میں بھی ملنا ناممکن ہے. ایک شخص امام ابو حنیفہ کا مقروض تھا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے جنازے پہ تو آپ تشریف لے گئے، لیکن اس کے گھر کے پاس سائے میں نہیں کھڑے ہوئے اور تیز دھوپ میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب لوگوں نے کہا کہ آپ گھر کے دیوار کے پاس سائے میں آ جائیے تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ شخص میرا مقروض تھا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کا سایہ بھی استعمال کر لیا تو کہیں یہ سود کے درجے میں نہ آ جائے.